चलिए, तो आज हम लोग कंस्ट्रेंट मोशन, ठीक है ना, कंस्ट्रेंट मोशन के लिए एक और ज़बरदस्त तोप मेथड लेकर के आए हैं आपके लिए। हमने इससे पहले भी कंस्ट्रेंट मोशन को डील करने के लिए आपके पास और भी खतरनाक मेथड जो है सो आपको दिया, जिससे कि आपके क्वेश्चंस जो है वो 2 से 3 सेकेंड, हार्डली 2 से 3 सेकेंड के अंदर सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर? और उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, मतलब बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं अगर आपने वो तोप मेथड मेरा नहीं देखा कि स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के थ्रू, है ना, टेंशन के साथ डिफरेंट पुलीज पर अगर अलग अलग बॉडीज हैं तो उसको किस तरीके से एक्सेलरेशन को रिलेट करते हैं, किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा किसका एक्सेलरेशन कम, जिस पर टेंशन ज़्यादा उस पर एक्सेलरेशन कम, जिस पर टेंशन कम उस पर एक्सेलरेशन ज़्यादा, टेंशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन के बेस पर, टेंशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन के बेस पर, या बोल सकते हैं समेशन ऑफ वेक्टर टी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू 0, समेशन ऑफ वेक्टर टी डॉट वेक्टर भी इक्वल टू 0। अगर वेलोसिटी का रिलेशन लेना है तो इससे, एक्सेलरेशन का रिलेशन लेना है तो इससे। वर्चुअल वर्क के थ्रू हमने ये टेक्निक डेवलप करके, ये ज़बरदस्त तोप मेथड डेवलप करके आपको दिया था। अगर आपने इसको नहीं देखा है तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, इसीलिए हम आपको मिस्टेक से बचाने के लिए डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे रहे हैं। आपका काम है उसको भी देख लेना। क्लियर? एक और जबरदस्त तोप मेथड पुली के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, यानी कि कंस्ट्रेंट मोशन। क्लियर? कंस्ट्रेंट मोशन को सॉल्व करने के लिए एक और खतरनाक मेथड लेकर के हम आए हैं, और इस मेथड के थ्रू भी जो आपके न्यूमेरिकल्स होंगे वो बहुत ही कम समय में क्या हो जाएंगे, तो सॉल्व हो जाया करेंगे, बहुत ही कम समय में, है ना, विद इन 2 सेकेंड 3 सेकेंड सॉल्व, खत्म, गया। क्लियर? एकदम ध्यान से देखिएगा, है ना। कंस्ट्रेंट मोशन के लिए, मूविंग पुली के लिए, है ना, एक बात आपको मैं क्लियर कर दूं कि पूरा कंस्ट्रेंट मोशन को लेकर के हम कुछ वीडियोस अपलोड करेंगे, आपको 4-5 वीडियो अपलोड होगा, जिसमें से 2 अपलोड हो गया, ये तीसरा है बाबू, ठीक है, समझ गए ना। तो उस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर एक बात आप समझ लीजिए कि पूरे कंस्ट्रेंट मोशन में 5 वीडियोज़ के अंदर, यानी कि 2 वीडियो ये दूसरा है और 3 वीडियो और अपलोड होगा। मतलब कंस्ट्रेंट मोशन में 3 टॉपिक अपने को पढ़ना होता है बाबू। एक होता है फिक्स्ड पॉइंट, है ना, या फिक्स्ड पुली, दूसरा होता है मूविंग पुली, और तीसरा होता है पॉइंट मेथड। तो पॉइंट मेथड अपन यहाँ पढ़ रहे हैं। क्लियर? क्वेश्चंस को आप जितना जैसे टेक्निक से डेवलप करने का आपको मैं सिखाता हूँ, ठीक है ना, और ज़बरदस्त ट्रिक के साथ। तो यहाँ देखो बाबू, ये जो आपका पॉइंट मेथड है, इसके लिए जो स्टेप्स है वो पहले आप समझ लीजिए ध्यान से। स्टेप्स में सबसे पहला काम क्या करना है, तो सबसे लंबी स्ट्रिंग ले लेना है। टेक द लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग, टेक द लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग, सबसे लंबी आप स्ट्रिंग ले लेंगे, और ध्यान रखेंगे कि उस स्ट्रिंग में वो पॉइंट्स इंक्लूड होने चाहिए या वो ब्लॉक इंक्लूड होना चाहिए जिसका वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर? सबसे पहला स्टेप, आप लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग ले लेंगे, और लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग लेते वक्त आप ध्यान रखेंगे कि जो जिस पॉइंट का सबसे लंबे स्ट्रिंग में जिस पॉइंट की वेलोसिटी या जिस ब्लॉक की वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करनी है वो उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। उसके बाद मार्क द पॉइंट्स, सबसे लंबे स्ट्रिंग पर जितना भी पॉइंट्स है सबको मार्क करिए, 1 2 3 से आप जो है सो डिनोट करते चले जाइए, और हर एक पॉइंट की वेलोसिटी को जोड़ जाड़ के इक्वल टू 0 दिखाना है। ठीक है? हर एक पॉइंट की वेलोसिटी को जोड़ जाड़ के इक्वल टू 0 दिखाना है। इस मेथड में क्या होगा, तो कोई फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ नहीं होगा, कोई टेंशन फोर्स नहीं दिखाना है, कोई वेट फोर्स नहीं दिखाना है, बस दिमाग में सोचना है, पेन भी नहीं छूना है। क्लियर? अब यहाँ समझिएगा, सम ऑफ वेलोसिटी एट ईच पॉइंट विल बी 0 में आपको इस बात का भी दिमाग में रखना है कि जो फिक्स पॉइंट होगा उस फिक्स्ड पॉइंट की वेलोसिटी को आप 0 कंसीडर कर लेंगे। समझ गए ना? फिक्स्ड पॉइंट की वेलोसिटी को आप 0 कंसीडर कर लेंगे। और इसमें जो
साइन कन्वेंशन है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम थोड़ा सा पलट जाएगा। जो हमने स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पढ़ाया, जो फिक्स्ड पुली पढ़ाया, जो मूविंग पुली पढ़ाया, उसमें जो साइन कन्वेंशन है और इसमें जो साइन कन्वेंशन है थोड़ा सा फर्क है बाबू। इसमें जो साइन कन्वेंशन होगा उसमें यह ध्यान रखना कि अगर ब्लॉक के मूवमेंट पर स्ट्रिंग का लेंथ इंक्रीज करता है तो उस ब्लॉक की वेलोसिटी को प्लस समझ रहे हैं ना। अगर ब्लॉक के मूवमेंट पर स्ट्रिंग का लेंथ इंक्रीज किया तो वेलोसिटी प्लस यानी कि पॉजिटिव, और अगर ब्लॉक के मूवमेंट पर स्ट्रिंग का लेंथ डिक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी निगेटिव। बात समझ आया? यहाँ क्लियर सारी बातें लिखी हुई हैं। एक छोटा सा देखो, कंस्ट्रेंट मोशन होता क्या है, अगर साधारण शब्दों में समझें तो कंस्ट्रेंट का मतलब होता है मजबूरी, है ना। ये मजबूरी वाला मोशन है। कैसे है समझ लो। जैसे मान लीजिए बाबू, अभी फिलहाल आप समझिएगा, मान लीजिए कि ये मार्कर है, इस मार्कर का ये मार्कर हो गया, ये कैप हो गया। अभी क्या है कि दोनों अपने अपने डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मार्कर किधर भी जा रहा है, ये ढक्कन किधर भी जा रहा है, कैप किधर भी जा रहा है, तो सब अलग अलग मोशन कर रहा है। अपने को कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर हमने इसमें इसको इंसर्ट कर दिया और अब मैं मार्कर को मूव कराऊंगा तो कैप इसके साथ मजबूरी में मूव कर रहा है। बात समझ? अगर मैं मार्कर को मूव कराऊंगा तो कैप इसके साथ मजबूरी में मूव कर रहा है। जैसे यहाँ पर अपने यहाँ जहाँ मैं पटना बाजार समिति में क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं स्पेशली केमिस्ट्री के, जो क्या करते हैं तो 4-4 महीना नोमेनक्लेचर पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे फिजिक्स वाले सुरमा भी हैं, 4-4 महीना वेक्टर पढ़ा रहे हैं। बायोलॉजी का तो खैर कहना ही नहीं, सेले चल रहा है, खत्म नहीं होता है सेल। पूरा साल भर 11th खत्म हो जाता है, फिजिक्स में क्या पढ़ा, क्या चल रहा है जी, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब बाकी का क्या हुआ तो भूल जाइए सर। बाकी का सर बोले हैं कि भूल जाओ, तो हम भी भूल गए। बच्चा ऐसे बोलता है हमको आके, बताइए केमिस्ट्री में कौन चीज चल रहा है, तो बचवा है 11th का, उसको पढ़ा रहा है संडे बुला के पी ब्लॉक, वो भी 4-4 घंटा। मतलब क्या बोला जाए। अब उसमें क्या हुआ तो मजबूर है बच्चा, जिस तरह से यहाँ टीचर मजबूर कर रखा है कि पी ब्लॉक पढ़ाएंगे संडे को, अब मजबूरी में बच्चा जा रहा है। तो ये मजबूरी वाला जो मोशन है यही है कंस्ट्रेंट मोशन। समझ में आ कुछ नहीं रहा, मजबूरी में जा रहा है, खाली पैसा दे दिया है, जा रहा है, यही है कंस्ट्रेंट मोशन। क्लियर? अब जैसे मान लीजिए कि आप रोड पे मूव कर रहे थे, साइकिल से आप जा रहे थे, आपको जाना था किधर, और आपको जाना था ईस्ट के डायरेक्शन में, लेकिन आपने देखा कि नॉर्थ के डायरेक्शन में एक शानदार प्लेजर पे, समझ ही रहे होंगे आप, जा रही है। तो आपका भी डायरेक्शन क्या हो गया, आपको जाना था ईस्ट, आप भी मुड़ गए नॉर्थ। दिस इज द मजबूरी वाला मोशन, इसी को बोलते हैं कंस्ट्रेंट मोशन। आया बात समझ में? अब यहाँ देखो इसके अंदर क्या है, देखो एटवुड साहब एक थे, साइंटिस्ट थे। तो एटवुड साहब ने क्या किया कि एक इस तरह का पुली वाला जो है ना, पुली वाला वो सिस्टम बनाए। यहाँ पर एक ब्लॉक को लटका दिए, ये बी ब्लॉक मान लीजिए बाबू, और यहाँ पर एक ब्लॉक को लटका दिए, इसको ए ब्लॉक मान लो बाबू, है ना। और यहाँ पर रेडियस क्या मान लेंगे आप, आर। ठीक है, यहाँ पर रेडियस आप क्या मान लेंगे, आर। ठीक है, रेडियस आप आर मान लिए। पूरे स्ट्रिंग का लेंथ, है ना। मेथड 1 एटवुड साहब का, इसको बोला जाता है एटवुड मशीन। इसको बोलते हैं भैया एटवुड मशीन। सिर्फ आप मेरा वीडियो देखते रहिएगा ना तो आपको फंसने का सवाल है पैदा नहीं। फिजिक्स उजिक्स तो सब मतलब बच्चा लगेगा जी, एकदम हलवा है ये सब, क्या समझे। यहां देखो, यहां से इसके सेंटर से देखना, पुली के सेंटर से देखना जी, यहां से ए का जो पोजीशन है इसको मान लिए एक्स ए, और इसके पोजीशन को मान लिए एक्स बी। पुली का रेडियस है आर, तो यहां से लेके यहां तक का जो लेंथ होगा वो आधे सर्किल का पेरीमीटर, सेमी सर्किल का पेरीमीटर, जिसको बोला जाता है पाई आर। अरे पाई आर, सबको ऐड कर दीजिए, एक्स ए
प्लस एक्स बी प्लस पाई आर, ये पूरा लेंथ मिला करके स्ट्रिंग का लेंथ बनता है कितना, एल। तो एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर एल माइनस पाई आर। एल स्ट्रिंग का लेंथ है जो कि कांस्टेंट, और ये जो पाई आर लेंथ है ये तो आप कम छोटा बड़ा कर नहीं सकते, तो ये भी कांस्टेंट। अगर बाबू दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर दोगे, अगर दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर दोगे तो क्या होगा, तो वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, है ना। तो यहाँ देखिए एक्स पोजीशन को, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएशन मारते हैं जी टाइम के साथ, तो क्या मिलता है, वेलोसिटी। तो ये आ गया वी ए, वेलोसिटी फॉर बॉडी ए प्लस वेलोसिटी फॉर बॉडी बी इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। तो यहाँ से आ गया बच्चा वी ए बराबर माइनस वी बी। वी ए बराबर क्या आ गया, माइनस वी बी, यानी कि एक की वेलोसिटी ऊपर तो दूसरी की वेलोसिटी नीचे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। ये मानना था एटवुड साहब का, इस मेथड से भी क्वेश्चन सॉल्व होता है। लेकिन भैया जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा तो उसके साथ क्या करे, क्या उसको अधिकार नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने का? सारे क्वेश्चन तो नहीं कर सकते, लेकिन जो कर सकते हो उसको तो करो भैया, हैं। तो यहां देखिए, अब इसी के लिए दूसरा खतरनाक तोप मेथड, पॉइंट मेथड, जिसमें कि टेंशन फेंशन कुछ नहीं लगाना है, कुछ नहीं, बिना फ्री बॉडी डायग्राम के क्वेश्चन सॉल्व, ओपन चैलेंज। अभी देखेंगे क्वेश्चन को, दिखा देंगे तुमको भी, यहां देखिएगा। चलिए, तो अब आपको हम दिखाते हैं कि किस तरीके से आप पॉइंट मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना, इसमें बिना टेंशन के सॉल्व होगा, बिना टेंशन, बिना वेट फोर्स, कुछ नहीं लगाना है। आ रहा बात समझ में, कुछ भी नहीं लगाना है। क्या लगाना है, तो मेथड लगाना है। आ रहा बात समझ में, सिलेबस का टाइम पर कंप्लीट होना बाबू उतना ही जरूरी है जितना कि आपका मेहनत करना। अगर आप हार्डवर्क कर रहे हैं और सिलेबस आपके इन हैंड नहीं है, आपके हैंड में नहीं है, तो आप कंफर्म रहिए कि आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ी बाधा खड़ी होने वाली है, और जिससे आप लड़ नहीं पाइएगा। अरे सिलेबस हाथ में रहेगा मतलब हथियार हाथ में रहेगा, तभी तो युद्ध लड़िएगा। और आप एग्जाम नीट जेई जैसे एग्जामिनेशन में आप जाते हैं और बिना वो भी वेपन्स के, बिना तैयारी के, बिना टेक्निक्स के, लंबा लंबा मेथड आप लेकर के जाते हैं, कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे भाई? 40 सेकेंड, 42 सेकेंड हार्डली आपको दे रहा है नीट पेपर में सॉल्व करने के लिए एक क्वेश्चन को। और उसमें सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, सॉल्व करना है, बबल्स भी करना है, और आपका सिलेबस में कंप्लीट नहीं है। वाह बहादुर, वेरी गुड। यहां देखिए, देखो इस मेथड के लिए क्या करना है बाबू, पॉइंट मेथड के लिए 2 वर्ड आपको आना चाहिए। कौन सा? तो 2 वर्ड जो है वो 2 वर्ड आपको आना चाहिए। एक आना चाहिए छूना, एक आना चाहिए छोड़ना, बस यही 2 वर्ड अगर आपको आता है तो पॉइंट मेथड आता है। और ऐसे ऐसे पुली को नचा नचा के आप मारिएगा, एक झापड़ खींच के दीजिएगा, ऐसा ऐसा पुली को 3 फीट नाच के गिरेगा उधर, और अपने आप ऑप्शन को बॉल्स कर लेगा। यहां देखो, अब देखो सबसे पहला काम कि सबसे लंबा वाला स्ट्रिंग चूज करिए। तो ये रहा सबसे लंबा वाला स्ट्रिंग, और यहां तक, डर यहां तक, है ना। अब यहां देखो क्या करना है, तो जहां पे स्ट्रिंग छुआ, है ना, जहां पर स्ट्रिंग छुआ, टच किया, टच द पुली, तो ये रहा। तो यहां एक पॉइंट, है ना, फिर यहां पे टच किया तो यहां दूसरा पुली, दूसरा पॉइंट, मतलब पहला पुली दूसरा पॉइंट, फिर यहां क्या किया, ये स्ट्रिंग, तो पुली को छोड़ दिया, लीव द पुली। यहां पर स्ट्रिंग इसको टच किया, यहां पर पुली को टच किया, और यहां पर छोड़ दिया।
जाओ, तुम्हारा काम हो गया। तीसरा पुली, यहाँ पर पुली स्ट्रिंग जो है पुली को क्या किया, छोड़ दिया। अब जा, तेरा काम हो गया, तू जा। अब यहाँ क्या किया ये, तो फिर इस बॉडी को टच किया। ये बॉडी बोल रहा है स्ट्रिंग को टच मी। यहाँ चौथा पॉइंट, हमने पॉइंट भी ले लिया, लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग भी ले लिया, छूछा भी कर लिए, छोड़ भी दिए। अब सभी पॉइंट के वेलोसिटी को जोड़ करके 0 है ना तूफानी मेथड। बताओ, अब ए पॉइंट का जो वेलोसिटी है, समझ रहे हो, ए पॉइंट का जो वेलोसिटी है, कुछ भी मान लो, कुछ भी मान लो, हमने मान लिया ए पॉइंट का वेलोसिटी va और बी पॉइंट का वेलोसिटी vb। अब जरा सोचिए, अब जरा आप सोचिए, क्या सोचे भाई, तो अगर ए बॉडी, ए वाला ब्लॉक va वेलोसिटी से ऊपर या नीचे जा रहा होगा, तो पहला पॉइंट भी तो साथे साथे न जाएगा जी। आप साइकिल से नॉर्थ जा रहे थे, एक बढ़िया शानदार रेड कलर का होंडा प्लेजर, और उस पर बहुत ही सुंदर कन्या जैसे ही नॉर्थ के डायरेक्शन में मुड़ी, आपका ईस्ट का साइकिल भी मुड़ गया नॉर्थ के डायरेक्शन में। कोई काम नहीं था आपको नॉर्थ में, आप पीछे पीछे जबरदस्ती जा रहे। कंस्ट्रेंट मोशन ऑफ यू बिहाइंड अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल सिटिंग ऑन द होंडा प्लेजर स्कूटी चेरी रेड कलर। तो यहां भी वही बात है, ये अगर ए ब्लॉक va वेलोसिटी से, तो वन पॉइंट भी va वेलोसिटी से, तो पहला पॉइंट का वेलोसिटी va। ये जो दूसरा और तीसरा पॉइंट है, ये पुली को छोड़ के भाग नहीं सकता। आप अपने साइकिल को छोड़ के नहीं भाग सकते, समझ रहे हैं ना। तो 2 और 3 ये दोनों फिक्स पॉइंट है, और फिक्स पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, 0। फिक्स पॉइंट की वेलोसिटी 0, तो 2 और 3 0 0। फोर्थ बी वाला ब्लॉक vb वेलोसिटी से, तो फोर्थ पॉइंट की वेलोसिटी भी vb, तो प्लस vb इक्वल टू 0, यानी कि va इक्वल टू माइनस vb। यहां से आप चाहते हैं तो vb बराबर माइनस va भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल हमने डायरेक्शन कंसीडर नहीं किया है कि ये ब्लॉक ऊपर वो ब्लॉक नीचे, इधर उदाएं, आप नॉर्थ स्कूटी वेस्ट, स्कूटी साउथ, स्कूटी ईस्ट, कुछ नहीं कंसीडर कर रहे हैं अभी क्या सुन रहे हैं। तो समझो, अगर आप इसको पकड़े तो ए वाले वेलोसिटी में प्लस लगा है, इसका मतलब पॉइंट मेथड का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो आपको कहता है कि ए पॉइंट के वेलोसिटी में अगर प्लस है तो ए पॉइंट के वेलोसिटी में प्लस है, मतलब ए पॉइंट वाला जो ब्लॉक है उसका स्ट्रिंग का लेंथ इंक्रीज कर रहा होगा। ए पॉइंट के वेलोसिटी में अगर प्लस है तो इसका मतलब होता है कि ए पॉइंट के ब्लॉक की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होगी। तो उस हिसाब से ए पॉइंट को नीचे आना चाहिए, और जो बी पॉइंट है उसके वेलोसिटी में माइनस लगा है, तो हम बोल सकते हैं कि बी पॉइंट में माइनस लगा है, इसका मतलब बी पॉइंट का ब्लॉक नीचे नहीं आ रहा होगा, वो ऊपर जा रहा होगा, क्योंकि स्ट्रिंग का लेंथ कम हो रहा होगा, तो इस ब्लॉक को ऊपर जाना पड़ेगा। बात समझ में आया? क्लियर है, एकदम क्लियर है। तो अब दूसरा तोतन तरते हैं, दूसरा तोतन यहां दे। तो अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है बाबू, या ध्यान से देखिएगा, यहां पर भी लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग को आप सेलेक्ट कर लीजिए। ये देखो डर है ना, लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग मिल गया। ये जो बीच बीच में दिखाई दे रहा है पुली के सेंटर से, सब छोटा छोटा बच्चा है, साइड कर दो। छोटा मोटा प्रॉब्लम तुमको पता है, छोटा मोटा मेथड से हम लोग क्वेश्चन करते हैं, तोप मेथड से करते हैं, इसलिए तोप स्ट्रिंग। क्लियर? अब पॉइंट्स जो है सो डिनोट करिए। तो यहां स्ट्रिंग इस ब्लॉक को टच किया है, टच मी 1, यहां पर पुली को टच किया 2, यहां पुली को छोड़ दिया 3, यहां फिर इस पुली को टच किया 4, यहां इस पुली को छोड़ दिया 5, यहां इस पुली को टच किया 6, यहां इसको छोड़ दिया 7, यहां 8, यहां 9, यहां 10। आया बात समझ में?
अब हमने क्या सीखा, तो हमने तो सीखा है कि सभी पॉइंट के वेलोसिटी को अगर जोड़ देंगे तो हमको 0 मिलता है। तो 0 कर दो बाबू। देख लो कहीं टेंशन नहीं दिखा रहे, कहीं भी वेट फोर्स भी नहीं दिखा रहे, बड़े ही आसानी से बिना टेंशन के, बिना वेट फोर्स के तुमको कोई नहीं बताएगा। ये जुगाड़ सिर्फ इसी पेन में है, समझ गए ना। अब यहाँ देखो, ध्यान से देखना, ऐसा नहीं है, बहुत सारे टीचर्स बताते हैं 2, 3, 6, 7 और 10 ये सारे फिक्स पॉइंट हैं। तो 2 की, 3 की, 6 की, 7 की, 10 की सभी फिक्स पॉइंट हैं, तो सबकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड। तो 2, 3, 6, 7, 10 ये सारे के सारे क्या हो गए बाबू, जंगली। गाना सुने हो ना जी, क्यों सारे हो गए जंगली, यहाँ सब का सब हो गया 0। ये जो फर्स्ट पॉइंट है इस पर देखो तो ए ब्लॉक नीचे आ रहा है, अगर नीचे आएगा बाबू तो ब्लॉक का ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग का लेंथ इंक्रीज होगा, तो ब्लॉक के वेलोसिटी में पॉजिटिव लगाओ। तो यहाँ लिख लो +20। ये देखो ये बी ब्लॉक मूव करेगा तो ऐसा थोड़े कि पुली को छोड़ देगा। आपका साइकिल स्कूटी के पीछे है तो आप भी तो उसको पीछे हैं भाई, साइकिल थोड़े पीछे है, आप पीछे हैं तो साइकिल पीछे है, साइकिल पीछे है तो आप पीछे हैं, समझ रहे हो ना। तो इसके साथ है जाएगा, मतलब 4 पॉइंट और 5th पॉइंट दोनों की वेलोसिटी सेम होगी बी पॉइंट की वेलोसिटी के। ऐसा तो है नहीं कि आप इस पुली को ऊपर लेकर जाइएगा या नीचे लेकर के जाइएगा, इस ब्लॉक को मूव कराओगे तो ब्लॉक तो पुली के साथ, अगर पुली मूव किया तो ऐसा नहीं ना कि 4 वाला पॉइंट ऐसे हो जाएगा और 5 वाला पॉइंट ऐसे नीचे घुस जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। या 5 वाला पॉइंट ऐसे हो जाए और 4 वाला पॉइंट ऐसे छितरा जाए, वो भी नहीं होगा, साथे चलेगा। क्यों, मजबूरी वाला मोशन है भैया, कंस्ट्रेंट मोशन है। ऐसा तो है नहीं कि आप पीछा कर रहे हैं, साइकिल पीछा कर रहा है, हम नहीं कर रहे थे, पकड़े गए तो नहीं, साइकिल चल रहा था स्कूटी के पीछे, हम नहीं चल रहे थे, अरे तुम भी चल रहा था। तो यहाँ देखो बी जो है इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड, अगर ऊपर गया तो स्ट्रिंग का लेंथ कम होगा, ये कॉमन सेंस है। और स्ट्रिंग का लेंथ कम होगा बाबू तो माइनस लगा, यानी कि 4th और 5th दोनों में माइनस लगेगा, तो -2 उसी तरह से यहाँ 8 और 9 दोनों C से कनेक्टेड है, तो 8 और 9 दोनों की वेलोसिटी C के बराबर हो जाएगी। और C के बारे में हमको कुछ भी आता पता नहीं है कि नीचे है कि ऊपर, वही तो हमको बताना है। तो 8 और 9 की वेलोसिटी के जगह हमने CC लिख दिया, CC तो 0। यहाँ कितना हो गया बाबू, +16 बराबर -2 VC, तो VC बराबर आ गया -8 मीटर पर सेकेंड, -8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि C पॉइंट की वेलोसिटी, C ब्लॉक की वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड आएगी। और यहाँ माइनस साइन बता रहा है कि स्ट्रिंग का लेंथ डिक्रीज होगा, मतलब ब्लॉक ऊपर जा रहा होगा, तो ये डायरेक्शन ऐसा दिखाएंगे। बताओ कितना इजी मेथड है। अब इसको क्या बोलिएगा आप, तो ये महातोप मेथड है। आए बात समझ में, बिना टेंशन के, बिना वेट फोर्स के हम लोगों ने क्या किया, तो इस न्यूमेरिकल का काम तमाम कर दिया। समझ में आ रही है बात, क्लियर है। चलो इसी पैटर्न पे और भी क्वेश्चंस को हम लोग करके देखते हैं। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब इसको भी यहाँ देखो, क्या को पुली, 5 को पुली है जी। यहाँ तो बच्चा को 1 से 2 ठो पुली दे तो उसका प्राण ऊपर नीचे करने लगेगा। यहाँ 5 पुली, और देखो कैसे 2 सेकंड में मेरा स्टूडेंट सब कैसे सॉल्व कर लेता है, कैसे आप लोग फटाफट उड़ा दीजिएगा। देखिए सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग चूज करिए, अब यहाँ देखो चूज कर लिया। अब पॉइंट्स दिखाओ, यहाँ पे 1, यहाँ 2, 3, 4, 5, यहाँ टच टच लीव, टच लीव, टच लीव, टच लीव,
टच, लीव, टच। और क्या पता है तुमको, क्या क्या तुमको एकदम महातोप मेथड क्या दिए, सबका वेलोसिटी, 1 का, 2 का, 3 का, सबका वेलोसिटी जोड़ के 0 होगा रे, सबका। तो सबके वेलोसिटी को जोड़ जाड़ के 0 कर दो। 0.1 4 5 8 9 12 सारे के सारे फिक्स पॉइंट है। 1 4 5 8 9 12 1 4 5 8 9 12 सब फिक्स पॉइंट है। तो सबकी वेलोसिटी, सबकी वेलोसिटी, सबकी वेलोसिटी 0। और आप तो जान रहे हैं कि ये जो A है ये 2 और 3 ऐसा ही ना जुड़ा हुआ है जे। तो इसको कहाँ लेके आप चल जाइएगा, अलग अलग भाग जाइएगा क्या। तो V2 बराबर V3 और बराबर VA। अगर A ब्लॉक नीचे आएगा तो स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ेगी, इसीलिए +2 मीटर पर सेकेंड। इसमें 6 और 7 की वेलोसिटी B के बराबर, ये भी डाउनवर्ड है बाबू, तो इसके कारण भी वेलोसिटी बढ़ेगा। तो इसके कारण भी +8 मीटर पर सेकेंड। V6 और V7, V6 और V7 इक्वल टू VB इक्वल टू +8 मीटर पर सेकेंड। और 10 और 11 का तो भैया पता नहीं, कुछ बोला ही नहीं है तो C मान लो। 2 और 3 VA, तो VA प्लस VA यानी कि +2 +2 +2 +2, ठीक है। 6 और 7 +8 +8, बहुत बढ़िया। 10 11 प्लस VC बराबर 0, यानी कि 2VC बराबर -20, मतलब VC बराबर -10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब C पॉइंट की वेलोसिटी आ गई बाबू 10 मीटर पर सेकेंड आ गई, है ना। और माइनस लगा है, इसका मतलब स्ट्रिंग का लेंथ डिक्रीज हो रहा होगा, मतलब बॉडी ऊपर के तरफ जा रहा होगा। क्लियर, क्लियर है क्या। तो ही दिक्कत आप तो ही दिक्कत नहीं होता। अब यहाँ देखिए क्या, चलो यहाँ देखते हैं वर्चुअल वर्क वाला जो कॉन्सेप्ट आपको शुरुआत में हम चर्चा किए, मेथड 2। देखो दूसरे से ही बन सकता है, जिसको अगर टेंशन वगैरह आता है थोड़ा बहुत अप्लाई करने, तो वो तो उड़ा देगा। देखोगे यहाँ दिखा देंगे बाबू T, तो यहाँ भी होगा T। अरे यहाँ से लेके वहाँ तक स्ट्रिंग सेम है भैया। तो ये इस पे कितना लगेगा जी 2T, फिर यहाँ भी T, यहाँ भी T, यहाँ भी T, और यहाँ भी T, तो यहाँ कितना 2T, यहाँ भी कितना 2T। अरे T और T, ये जो 2T जा रहा है, ये जो 2T ऐसे गया, ये जो 2T ऐसे गया, इसी का 2 टुकड़ा ऐसे TT, ये 2T TT। क्लियर। अब हम क्या बताए थे कि T डॉट भी वेक्टर, T डॉट वेक्टर भी इक्वल टू सबका T डॉट भी करके 0, यानी कि T भी कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो अगर कॉस थीटा क्या है, टेंशन ऑफ वेलोसिटी के बीच का एंगल, अगर 180 हुआ तो -1 एंटी पैरेलल हो जाएगा, और अगर पैरेलल हुआ तो 0 डिग्री, यानी कि 1 + 1। तो यहां देखो 2T × 2, तो 2T × 2 4T, लेकिन दोनों अपोजिट है तो -4T। अरे 2T टेंशन हो गया, वेलोसिटी 2, तो 2T × 2 × cos 180। इस तरीके से यहां देखिएगा 2T × 2 × cos पाई मतलब cos 180 कितना हो जाएगा जी, तो 4T या cos पाई -1 -4T। इस पे आओ 2T × 8 -16T। इस पे आओ 2T, अब पता नहीं कौन चाहिए था इसका, तो वेलोसिटी का आता पता है ही नहीं, VC, तो +2T VC बराबर 0। तो यहाँ देखोगे बाबू -20T इक्वल टू -2T VC, T से T कट जाएगा, तो VC आ गया +10 मीटर पर सेकेंड। तो अब यहाँ पे दिमाग में सवाल उठता है कि सर
यहाँ -10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ +10 मीटर्स पर सेकेंड। मैग्नीट्यूड दोनों में सेम है। इसमें जो कोऑर्डिनेट सिस्टम था वो ये बोलता था कि अगर स्ट्रिंग का लेंथ बढ़ रहा है तब प्लस आएगा वेलोसिटी में, और अगर स्ट्रिंग का लेंथ घट रहा है तो माइनस आएगा वेलोसिटी में। लेकिन ये मेथड बोलता है कि अगर प्लस आ रहा है इसका मतलब वेलोसिटी अपवर्ड, और अगर माइनस आ रहा है तो वेलोसिटी डाउनवर्ड। तो ये किधर होगा जी? ऊपर। तो ऐसे भी सोचो, वेलोसिटी पॉजिटिव आया तो 100% t इंटू भी, टी डॉट भी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब हुआ कि दोनों का दोनों पैरेलल डायरेक्शन में होना चाहिए। तो टेंशन किधर है? ऊपर की तरफ। तो वेलोसिटी भी किधर होना चाहिए? ऊपर की तरफ। सिंपल सी बात है यार, अभी बहुत सिंपल, इसमें क्या पूछना है जी, वेरी सिंपल। नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब यहाँ देखो बाबू, ये कितना इजी प्रॉब्लम है ना। अब यहाँ पे देखिएगा आप कि ये कितना ज़्यादा इजी प्रॉब्लम है, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। अब यहाँ देखोगे, इसमें भी क्या बोला गया कि सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग ढूंढ लीजिए। यहाँ से देखो, एकदम यहाँ से स्टार्ट होगा डर यहाँ तक। अब यहाँ देखोगे, पॉइंट्स रिमार्क करो बाबू, यहाँ पे टच कर रहा है 1, यहाँ भी टच किया 2, यहाँ लीव छोड़ दिया 3, यहाँ भी टच किया 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यहाँ भी टच 12, छोड़ दिया 13, टच 14। ये इतना पॉइंट्स यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है, और ये बहुत ही आसान काम है इस तरीके के प्रॉब्लम्स को करना, अगर आप हमारे मेथड को फॉलो करते हैं तो। मेथड क्या बोल रहा है कि 1 से लेके 14 तक सभी पॉइंट्स को आपने रिमार्क्स कर लिया। देखो वो हमारा एक ही मकसद है, आपका हर हालत में रिजल्ट होना चाहिए। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, सिलेबस ऑन टाइम रखिए। आपके नीट एग्जाम से पहले हमारे यूट्यूब चैनल पे इतना वीडियो अपलोड हो जाएगा कि अगर आप उतना भी कर लेंगे तो आपका बहुत ही तगड़ा स्कोर आएगा नीट के एग्जामिनेशन में, फिजिक्स में बहुत ही तगड़ा। अगर वैसे ही आपका केमिस्ट्री और बायो में आ जाए तो खुशी ही अलग होगी, बेहद खुशी होगी इस बात की, बहुत ज़्यादा। तो ये जो हर पॉइंट्स को आपने लिख लिया, अब यहाँ पर आप क्या करिए, तो सभी वेलोसिटीज को जोड़ करके 0 दिखा दो। यहाँ जो हमारे चैनल पे इन वीडियोज के माध्यम से जो फिजिक्स में न्यूमेरिकल के लिए तोप मेथड की जो बारिश हो रही है, आपसे निवेदन है कि आप अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, ठीक है। यहाँ देखो 1 4 5 8 9 है ना, 1 4 5 8 9 आ रहा बात समझ में, 1 4 5 8 9 12 और 13 ये सब फिक्स पॉइंट्स हैं, इन सब की वेलोसिटी 0। तो यहाँ से देखोगे बाबू 1 4 5 8 9 12 13 ये सब की वेलोसिटीज क्या हो गई जी? 0 हो गई जी। तो 0 कर दिए। अब यहां देखोगे ये 2 3 बी से कनेक्टेड, 6 7 बी से कनेक्टेड, 10 11 बी से कनेक्टेड, सब बी से कनेक्टेड। क्या मजा आ गया है। तो यहां पे देखोगे 2 और 3 की है ना, 2 3 6 7 10 11 सबकी वेलोसिटी b के बराबर कै गो है? 6 तो 1 2 3 4 5 6 6, तो 6 VB डायरेक्ट लिख दिए, 6 VB है ना। देख लो 2 3 6 7 10, 2 3 6 7 और 10, इतना काम अपना हो गया। और 11 भी है भैया साथ में, 2 3 6 7 10 11, ठीक है। तो सबका काम हो गया है ना, ये दोनों ये दोनों ये दोनों। अब आ जाओ बाबू 14 पे है ना। और VB के बारे में अपने को कोई डायरेक्शन पता नहीं है, तो अपन कुछ बोल नहीं सकते कि प्लस लगावे कि माइनस, तो इसलिए प्लस लेकर के चलते हैं, माइनस आएगा तो पता चल जाएगा।
अब यहाँ देखो 14 में इसकी वेलोसिटी ए, जो ए की वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में, तो स्ट्रिंग का लेंथ इस डायरेक्शन में क्या होगा, बढ़ेगा। और स्ट्रिंग का लेंथ अगर बढ़ेगा तो अपने को क्या लेना पड़ेगा, तो अपने को लेना पड़ेगा प्लस 10 इक्वल टू 0, यानी कि वी बी इक्वल टू -5/3 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब माइनस आने का मतलब हुआ कि बी पॉइंट से, बी ब्लॉक से जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है उसका लेंथ डिक्रीज करेगा, मतलब ये ब्लॉक ऊपर के तरफ जा रहा होगा 5/3 मीटर पर सेकेंड से ऊपर के तरफ। दूसरा तोप मेथड, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम बच्चों से हिलते नहीं है और हम लोग यहाँ पर एक के बाद एक मेथड लगा रहे। देखो अब यहाँ अपने को इतना तो क्लियर है कि ये जो लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग था तो टेंशन सेम, यहाँ भी टी दिखाते चलिए, अरे टी दिखाते चलिए भैया टी। तो यहां कितना टी 2t, टी। तो इस पे टोटल टेंशन फोर्स कितना 2t 6t, और वेलोसिटी vb पता नहीं कितना है, तो 6t vb। क्लियर। और यहां टेंशन इधर, वेलोसिटी इधर, दोनों एंटी पैरेलल, तो माइनस आ जाएगा t इंटू 10, तो -10t इक्वल टू 0, 6t vb इक्वल टू 10t, t से t कैंसिल, तो vb आ गया बाबू प्लस 5/3 मीटर पर सेकेंड। तो यहां जो प्लस आया वो ये बता रहा है दोनों में कोऑर्डिनेट सिस्टम अलग होता है। इस वाले मेथड में कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलता है कि अगर प्लस आ रहा है तो वेलोसिटी अपवर्ड, और इस वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर ये बोलता है कि अगर माइनस आ रहा है इसका मतलब स्ट्रिंग का लेंथ डिक्रीज हो रहा होगा, और प्लस आ जाए तो स्ट्रिंग का लेंथ इंक्रीज हो रहा होगा। तो यहाँ प्लस आया मतलब वेलोसिटी अपवर्ड। तो दोनों मेथड आपके सामने और आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि हम लोग किस तरीके से एकदम बेहद आसान तरीके से न्यूमेरिकल्स की धज्जियां उड़ा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। चलो यहां देखिएगा कैसा जबरदस्त क्वेश्चन है ये। अगर आप इसको, वो जो लेंथ वाला मेथड हो रहा है ना, मेथड 1 जो बताए थे एकदम स्टार्टिंग में, वीडियो स्टार्ट होते वक्त एटवुड मशीन के हिसाब से तेल निकल जाएगा तुम्हारा करने बैठोगे तो, समझ गए ना। इसलिए महातोप मेथड का इस्तेमाल करो, महातोप मेथड। यहां देखो लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग, अब क्या करो, पॉइंट्स 1 यहां टच कर रहा है, यहां भी टच 2, यहां भी टच, यानी यहां लीव 3, यहां टच 4, यहां लीव 5, टच 6। सबकी वेलोसिटी को जोड़ दो भैया, v1, v2, v3, v4, v5, v6, 0। ये जो स्टैंड है, ये दो ब्लॉक्स है, एक की वेलोसिटी v है इस डायरेक्शन में राइट साइड, और b की वेलोसिटी राइट साइड। दोनों अपोजिट नहीं हो सकता, टकरा जाएगा। कभी भी अपोजिट नहीं देगा क्वेश्चन में, हमेशा एक डायरेक्शन में देगा, चाहे तो इधर देगा चाहे उधर देगा। समझ रहे हैं बात को। तो पहला पॉइंट स्टैंड में फिक्स है, तो हिलने वाला नहीं, इसकी वेलोसिटी 0। अब यहां देखना 2, 3 और 6 बी से कनेक्टेड है, तो यहां 2, 3 और 6 बी से कनेक्टेड है, तो इसको हम क्या करेंगे, vb लिख लेंगे, सबकी वेलोसिटी vb। और ब्लॉक बी जब vb वेलोसिटी से इधर जाएगा तो स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ेगी, तो प्लस। तो 2, 3 और 6 के लिए, इतना के लिए 3vb जो कि प्लस, 4 और 5 ये a से कनेक्टेड है, तो 4 और 5 की वेलोसिटी a के बराबर, और a के इधर मूव करने से स्ट्रिंग का लेंथ घटेगा, तो माइनस। तो 4 और 5 इस दोनों के लिए -2va इक्वल टू 0। अब यहां से आप चाहें तो आसानी से va निकाल सकते हैं, 3/2vb। और जी हाँ भैया, ये va बराबर 3/2vb आ गया है, आ गया। क्लियर। ऐसा ही एक और क्वेश्चन आपको हम करके दिखाते ताकि आपका कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बढ़े। चलिए अब यहां देखो बाबू, इसमें भी सेम प्रॉब्लम है, va और vb के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है।
तो इसको भी आपको हम करके दिखाते हैं। पॉइंट्स पकड़ना स्टार्ट कर दीजिए, लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग में पॉइंट पकड़ना स्टार्ट कर दीजिए। 1 पॉइंट बाबू, यहाँ पे टच, यहाँ भी टच 2, यहाँ लीव 3, टच 4, लीव 5, टच 6, लीव 7, टच 8। कुछ इस तरीके से कारनामा हो रखा है। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत ही आसान काम हो गया। अब आपको पता ही है कि सारे वेलोसिटीज़ को ऐड कर देना है और ऐड करके 0 कर देना है। कर दिए। 8 नंबर पॉइंट फिक्स है बाबू, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। पॉइंट 2, 3, 6, 7 सब का सब B से कनेक्टेड है और B के इधर आने से स्ट्रिंग का लेंथ घटेगा, है ना। यहाँ देखिएगा ध्यान से आप, 2, 3, 6, 7 सब का सब VB, लेकिन माइनस में उधर जाने से स्ट्रिंग का लेंथ घटेगा तो माइनस। कोऑर्डिनेट सिस्टम इसका पता है ना। हाँ, 1, 4, 5 ये सब का सब A से कनेक्टेड है, तो 1, 4, 5 तीनों की वेलोसिटी VA, और A के उधर जाने से स्ट्रिंग का लेंथ बढ़ेगा तो प्लस लगाओ। तो 1, 4, 5 इस तीनों के लिए प्लस 3VA, 2, 3 है ना, और 6, 7 इस चारों के लिए माइनस में, तो -4VB, -4VB इक्वल टू 0, यानी कि 3VA इक्वल टू 4VB। ये एक रिलेशन निकल के आ गया। आप चाहें तो इसको आसानी से लिख सकते हैं, VA बराबर 4/3VB। बहुत ईजी प्रॉब्लम है ये। अब बताओ, इतना देखने में जितना डिफिकल्ट प्रॉब्लम लग रहा है, इसको हमने कैसे एकदम यूं चुटकी में ख़त्म किया, तोप मेथड से, महातोप मेथड से। अब यहाँ देखो मेथड 2, उसका भी जुगाड़ अपने पास है। आप चाहते तो उससे भी कर सकते थे। टेंशन फोर्स दिखाना स्टार्ट करिए जी। यहाँ देखो, टेंशन फोर्स दिखाना स्टार्ट करो। मान लो यहाँ T है ना, तो ये भी कितना होगा जी, इस ब्लॉक के लिए देखिएगा, यहाँ भी T, यहाँ भी T, यहाँ भी T, इस तरीके से आएगा सब। तो यहाँ से कितना आने वाला है, ये 2T, और ये भी कितना आने वाला है 2T, और इधर से ये भी कितना आने वाला है 2T। यहाँ देखेंगे ध्यान से, ये 2T और VA है ना, ये 2T और VA। इस A ब्लॉक पे देखो 2T और साथ में ये T भी है, 2T और ये VA एंटी पैरेलल, ये T और VA ये भी एंटी पैरेलल, 2T और T 3T और VA एंटी पैरेलल, तो -3TVA। ठीक है, 2T 4T और सब का सब उधरे तो 4TVB। तो देख लो इधर, प्लस 4TVB बराबर कितना 0, तो 3TVA बराबर 4TVB। T से T कट गया, तो यहाँ से भी आपको रिलेशन निकल के आ गया, 3VA बराबर 4VB। तो एक से एक क्वेश्चन हमने इस वीडियो में देखा। नेक्स्ट जो कंस्ट्रेंट रिलेशन का वीडियो होगा, 2-3 वीडियो और हार्डली हम लोग अपलोड करेंगे और कंस्ट्रेंट रिलेशन आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इनफैक्ट समझिए हो चुका है। बस नेक्स्ट वीडियोस वगैरह में क्या होंगे, तो कुछ हम लोग एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स को देख लेंगे और कुछ नहीं होने वाला है बाबू। क्लियर है, बाकी सारा कंसेप्ट हमने आपको बता दिया। अगर आप इस 3 वीडियो को भी देख लेते हैं तो आपका आसानी से कंस्ट्रेंट रिलेशन का प्रॉब्लम 2-2, 3-3 सेकंड में सारा का सारा सॉल्व हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। और अगर आपको मैं बता दूं कि अगर आपको बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट हो, तो सिलेबस को लेकर के ऑन टाइम रहिए, खुद से प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए। क्या समझे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकता है करिए। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि कहीं पर आपका सिलेबस अटक रहा है, तो आपको सोचने की ज़रूरत है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप क्विट कर दीजिए वहाँ या फिर कहीं और ज्वाइन कर लीजिए, कुछ नहीं है। सभी अच्छा पढ़ाते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। सभी के पढ़ाने का मेथड अलग होता है, सब अपने प्लान के हिसाब से पढ़ाते हैं, लेकिन एक ऐसा प्लान जो बच्चों के सक्सेस में फिट बैठे तो वो ज़्यादा बेहतर प्लान होगा। क्लियर है, आप इसको सारे प्रॉब्लम्स को आप ढंग से डील कर लें। नेक्स्ट वीडियोस में है ना, और भी ज़्यादा क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे और बहुत जल्द जो है सो। और ये सब क्वेश्चंस ऐसा नहीं, ये सब आपको इसलिए टेक्निक बताया जा रहा है ताकि आप अपने क्वेश्चन बैंक पे जल्दी से जल्दी जो है सो क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखें और जल्द से जल्द आप अटेम्प्ट लेने की हिम्मत जुटा पाएँ, इसलिए ऐसा किया जा रहा है।
तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे और वीडियो को भी शेयर आप कर रहे होंगे। अगर आपको पसंद आता है कंटेंट तो वीडियो शेयर करें, ठीक है, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। क्लियर? उस शेयर करने में आपको कोई खास वक्त नहीं लगेगा। और अगर आप शेयर नहीं करना चाहते तो भी कोई बात नहीं, फ़ायदा उठाओ और सिलेक्शन लो। ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। ठीक है बाबू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और खतरनाक टॉप मेथड के साथ, डेंजरस कॉन्सेप्ट के साथ, जिससे कि आपका न्यूमेरिकल 2 से 3 सेकंड में सॉल्व हो जाए। ठीक है, थैंक यू।